हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ क्लास 7। आज के लेक्चर में हमारी बात रहेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि पिछले क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इट इज ए केमिकल चेंज। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक केमिकल चेंज होता है। कैसे? मान लीजिए कि आपने कॉपर सल्फेट लिया, ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। इसको आपने आयरन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या होगा? हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल? हमने कल पढ़ा था मैग्नीशियम सबसे ज्यादा गुस्से वाला होता है, उसके बाद जिंक होता है, उसके बाद आयरन होता है और सबसे नीचे कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर अकेला कौन है? आयरन है अकेला। और यहाँ पर कौन है? कॉपर। कॉपर को और आयरन को अंडरलाइन कर दो। अब देखो दोनों में से सबसे ज्यादा गुस्से वाला कौन है? सबसे ज्यादा गुस्से वाला आयरन है। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा, कॉपर की जगह आयरन आ जाएगा। तो आपको मिलेगा आयरन सल्फेट और कॉपर बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पर क्या होता है? वन हाई रिएक्टिव मेटल displaces a low reactive metal from its compound. तो कॉपर और आयरन दोनों मेटल्स हैं, इसलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया ऐसे। और दोनों में से आयरन जो होता है वो सबसे ज्यादा गुस्से वाला होता है। तो ये सबसे ज्यादा गुस्से वाला है, तो इसको गुस्सा आ गया और इसने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया कि मैं हूं सबसे ज्यादा गुस्से वाला, तू बाहर निकल, मैं तेरी जगह पे आके बैठ जाऊंगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए मैंने आयरन सल्फेट के साथ कॉपर का रिएक्शन करवाया, तो क्या होगा? ध्यान से बच्चों, यहां पर कॉपर मेटल है और आयरन मेटल है। तो ये अकेला है, जो अकेला है पहले उसको पकड़ो। ये कॉपर अकेला है, इसको पकड़ो। देखो कॉपर का गुस्सा ज्यादा है या कम है? यहाँ पर कॉपर तो सबसे नीचे है यार, यहाँ पर तो कॉपर तो सबसे नीचे है, इसको तो गुस्सा नहीं आता। तो इसका मतलब क्या होगा? इसको तो गुस्सा नहीं आता। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, ये कॉपर जो है ये आयरन को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि उसको गुस्सा नहीं आता। तो ये आयरन को नहीं हटा पाएगा। अगर आयरन को हटा नहीं पाएगा तो रिएक्शन होगा क्या? रिएक्शन ही नहीं होगा। तो नो रिएक्शन। तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो मैंने लिया है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और ये सारे कंपाउंड्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं इनको याद रखिएगा। दिस इज वेरी 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 इंपोर्टेंट। ओके,
मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मैंने रिएक्शन करवाया जिंक का। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, मैग्नीशियम एक मेटल है, इसको अंडरलाइन कर दो। जिंक एक मेटल है, इसको भी अंडरलाइन कर दो। अब दोनों में से अकेला कौन है? जिंक है। अब देखो जिंक गुस्से वाला है या नहीं मैग्नीशियम के मुकाबले? ये मैग्नीशियम तो सबसे ऊपर है यार, इसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और जिंक नंबर 2 में है। इसका मतलब सबसे ज्यादा गुस्से वाला मैग्नीशियम, जो जिंक है वो सबसे ज्यादा गुस्से वाला नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन। रिएक्शन होने के लिए जो बाहर होगा उसको सबसे ज्यादा गुस्सा आना पड़ेगा। अगर सबसे ज्यादा गुस्सा वाला होगा तभी जाके रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन बिल्कुल ही नहीं होगा। चलो बच्चों, मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने आयरन सल्फेट लिया है और इसके साथ मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया। ये आयरन है मेटल, अंडरलाइन कर दो। मैग्नीशियम भी मेटल है, अंडरलाइन कर दो। बाहर जो है बाहर, उस पे ध्यान दो। मैग्नीशियम बाहर है, उस पे ध्यान दो। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा गुस्से वाला है और आयरन कौन गुस्से वाला है? तो ये सबसे ज्यादा गुस्से वाला है बच्चों। तो क्या होगा, ये इसको हटा के इसकी जगह पर खुद बैठ जाएगा और आपको मिल जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और उसके साथ आयरन। इसे ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि ये आयरन सल्फेट ये एक अलग सब्सटेंस होता है और ये मैग्नीशियम सल्फेट भी, ये भी बिल्कुल एक अलग तरह का सब्सटेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक बात समझ में आई? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलो इसको साफ कर लेते हैं हम। ध्यान से पढ़ाई करो, एकदम जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारी ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर हम लोग आज पढ़ाई में आगे होते ना, तो आज हमारे पास ये वैक्सीन भी होते, मगर हम तो पढ़ाई में कमजोर हैं, ध्यान नहीं देते, तो वैक्सीन कैसे बनेंगे? इसीलिए तो देरी हो रही है। देखो बच्चों, नंबर 3 पे आएगा हमारा एसिड प्लस बेस। इससे आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये भी बच्चों एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। मैं यहां पर कुछ एसिड्स के नाम लिख देता हूं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है HCl। अब जैसे नाइट्रिक एसिड, इसका जो फॉर्मूला है HNO3। अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, इसका जो फॉर्मूला है H2SO4। ध्यान देना बच्चों, जहां पर ये सब एसिड के नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जहां पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ये जो H है दैट इज हाइड्रोजन, इसके ऊपर प्लस का साइन डाल दो, और ये क्लोरीन के ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर माइनस का साइन डाल दो। एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा? बेस। यहां पर एक बेस डाल दो, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं बच्चों। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। और यहां पर भी वही NaOH ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे हम कहते हैं। ध्यान से, बिल्कुल एकदम ध्यान से, यहां पर ये जो सोडियम है इसके ऊपर प्लस का साइन डाल दो, पोटेशियम है इसके ऊपर प्लस का साइन डाल दो, यहाँ पर सोडियम है यहाँ पर भी प्लस का साइन डाल दो, और ये जो OH दिख रहा है इसके ऊपर माइनस का साइन डाल दो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ध्यान देना, ये जो प्लस है ये इस तरफ आएगा
और ये जो प्लस है ये इस तरफ आएगा। अब ये जो हाइड्रोजन है ये इधर आ जाएगा और ये जो सोडियम है ये इधर आ जाएगा। यहां पर था HCl था, H उधर जाएगा, Na इधर आएगा, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? NaCl मिल जाएगा। और उसके साथ साथ वाटर, यहां पर भी वैसा होगा। ये हाइड्रोजन है ये इधर आएगा, ये पोटेशियम है उधर जाएगा, तो यहां पर मैंने क्या करूंगा, यहां पर HNO3 था, अब यहां पर पोटेशियम आ जाएगा, KNO3 हो जाएगा, KNO3 उसके साथ वाटर। वहां यहां पर भी वैसा, ये जो हाइड्रोजन है ये उधर चला जाएगा तो इसको मैंने छिपा दिया। ये जो सोडियम है ये इधर आ जाएगा तो यहां पर मैं Na लिख दूंगा, ठीक है। Na2SO4 प्लस H2। सो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? ये एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, क्योंकि यहाँ पर जो सब्सटेंसेस हैं और यहाँ पर हमको बिल्कुल ही एकदम नया, एकदम न्यू सब्सटेंस हमको यहाँ पर मिला। और हमने तो ये पढ़ रखा था कि हमको जो केमिकल चेंज होता है वहां पर बिल्कुल ही नया सब्सटेंस मिलता है, ठीक है। साइन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो साफ करो बच्चों। अभी नेक्स्ट एक केमिकल चेंज पढ़ेंगे, दैट इज एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। अब ये आपको देगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी एक केमिकल चेंज होता है, पर ये रिएक्शन और ये जो कंपाउंड्स है इनका नाम ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्या है इसके बारे में हम 9th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, तब जाके हमारा डाउट क्लियर होगा। मगर फिलहाल हमको तो याद रखना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। तो मैं यहाँ पर कुछ मेटल कार्बोनेट के नाम लिख देता हूँ, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बस 2 याद रखो। और एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, HCl यहाँ पर और HCl यहाँ पर। दोनों में जब रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा आपको? ध्यान से बच्चों, बिल्कुल ध्यान से, नजर नहीं हटनी चाहिए। यहाँ पर देखो H पे पॉजिटिव साइन, Cl पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। और यहाँ पर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। रिएक्शन वैसे करो, ये हाइड्रोजन उधर जाएगा, ये सोडियम इधर आएगा, तो आपको मिलेगा NaCl, उसके बाद वाटर, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही सिंपल। यहां पर भी कुछ ऐसा, कैल्शियम इधर आएगा, हाइड्रोजन उधर जाएगा, तो आपको मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। दिस इज केमिकल चेंज। बहुत ही आसानी के साथ हमने कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। और यहां पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको मिला,
आपको पता कैसे लगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कोई और भी हो सकता है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है? तो कैसे चलेगा? ये कोई दूसरा गैस भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कोई गैस हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम कैसे मान लें? इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं लाइम टेस्ट, जिसको बच्चों हम कहते हैं लाइम टेस्ट। यहां पर हम इस गैस को टेस्ट करके मालूम करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या कोई दूसरा गैस है। तो कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान दो। हम पहले क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं ऐसा, तो एक टेस्ट ट्यूब हमने ले लिया, ठीक है बच्चों। इसके अंदर हमने वाटर ले लिया, वाटर, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड, ये कंपाउंड होता है, थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक पाइप लाएंगे, पाइप से हम क्या करेंगे, फूंक मारेंगे, ऐसे फूंक मारेंगे, ठीक है, ऐसे हम फूंक मारेंगे। और ये बात मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम फूंक मारते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जो गैस हम इनहेल करते हैं दैट इज ऑक्सीजन, और जो हम छोड़ दें ना दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसके अंदर फूंक मारेंगे तो पहले इसके अंदर पानी था और इसमें हमने थोड़ा सा व्हाइट कलर का एक पाउडर डाल दिया जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और जब हम फूंक मारेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर जाएगा और हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, हमको मिलेगा। और इसका जो कलर है, इसका जो कलर है ये मिल्की व्हाइट है बच्चों। इसका जो कलर है ये थोड़ा सा मिल्की व्हाइट है, इसका जो कलर चेंज हो जाएगा, मिल्की व्हाइट हो जाएगा। इससे हमको मालूम पड़ेगा कि यस ये जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इस गैस को कलेक्शन करो, कलेक्शन करके यहाँ पर लाओ और इस पाइप के थ्रू उसी गैस को अंदर भेजो। और इसका कलर अगर चेंज हो जाता है तो हमको पता चलेगा कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दिस इज कॉल्ड लाइम टेस्ट, इसे ही कहते हैं लाइम टेस्ट। समझ में आया बच्चों? साफ करो भी, देख लो थोड़ा सा, कहीं कुछ छूट न जाए। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन, मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो यहां तक हमने देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना।